नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सीएम योगी निषाद और मलिन बस्ती के लोगों संग दीपावली मनाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दीपोत्सव के अगले दिन वे निषाद और मलिन बस्ती के परिवारों के बीच जाकर उनके साथ दिवाली का पर्व मनाएंगे। मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम इस संदेश के साथ आयोजित किया जा रहा है कि प्रभु श्री राम की नगरी में किसी भी घर का दीपक बुझा न रहे। दीपोत्सव के मुख्य दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचकर हनुमान जी का दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद रामलला के दरबार में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। अब सभी ट्रेनों में मिलेंगे खोल लगे कंबल। ट्रेन के वातानुकूलित कोचों में अब खोल लगे कंबल मिलेंगे। इस फैसले के बाद पूर्वोत्तर रेलवे ने भी तैयारी शुरू कर दी। हालांकि गोरखपुर से लखनऊ जाने वाली कृषक एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी में 10 महीने से कंबलों पर खोल लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब जब सभी ट्रेनों के सभी वातानुकूलित श्रेणियों में खोल की व्यवस्था कर दी गई है तो अधिक यात्री इसका लाभ उठा सके। धनतेरस पर सोने के भाव पड़े नरम। चांदी भी लगातार तीसरे दिन धड़ाम। धनतेरस के मौके पर सोने चांदी को खरीदने की परंपरा रही है। आज इनकी कीमतों में बड़ा बदलाव हुआ है। एक तरफ चांदी लगातार तीसरे दिन आज सस्ती हुई है तो दूसरी तरफ गोल्ड भी आज चांदी की चाल चलते हुए फिसल गया। लखनऊ और पटना में भाव। पटना और लखनऊ में बात करें तो पटना में 22 कैरेट सोने की कीमत 1,20,000 प्रति 10 ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 1,30,910 प्रति 10 ग्राम है। जबकि लखनऊ में 22 कैरेट गोल्ड 1,20,100 और 24 कैरेट गोल्ड 1,31,010 में मिल रहा है। दीपावली से पहले सस्ती हो गई सीएनजी और पीएनजी। लखनऊ और आगरा में दीपावली से पहले सीएनजी और पीएनजी के दामों में 1 रुपये की कमी की गई है। सीएनजी अब 96 रुपये 75 पैसे प्रति किग्रा और पीएनजी 57 रुपये 50 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर मिलेगी। ग्रीन गैस लिमिटेड ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। बांके बिहारी का खजाना 54 साल बाद खोला गया। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का खजाना शनिवार को 54 साल बाद खोला गया। ये खजाना 160 साल पुराना है। अभी तक की सर्चिंग में टीम को 2 बक्से, एक लोहे और दूसरा लकड़ी का और 3 कलश मिले हैं। लकड़ी के बक्से के अंदर ज्वेलरी के छोटे बड़े कई खाली डिब्बे मिले। 4 से 5 ताले भी निकले हैं। बक्से में 2 फरवरी 1970 का लिखा हुआ एक पत्र और एक चांदी का छोटा छत्र भी मिला। वहीं खजाने तक पहुंचने के लिए गेट में एंट्री करने से पहले दिनेश गोस्वामी ने दीपक जलाए। अफसरों की मौजूदगी में दरवाजे को ग्राइंडर से काटा गया। इसके बाद खजाने की पहचान के लिए तय कमेटी के सारे मेंबर एक एक करके अंदर गए। कमेटी में सिविल जज, सिटी मजिस्ट्रेट, एसपी सिटी, सीओ वृंदावन, सीओ सदर और 4 गोस्वामी शामिल रहे। सभी ने मास्क लगाकर एंट्री की। रोडवेज कर्मियों की छुट्टियां रद्द, प्रोत्साहन राशि मिलेगी। दीपावली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए परिवहन निगम ने अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी। बिना छुट्टी के ड्यूटी करने वाले चालक परिचालकों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। एआरएम ममता दुबे ने बताया कि मुख्यालय स्तर से चालक परिचालकों की 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक 13 दिन की नियमित ड्यूटी लगाई गई। यह निर्णय त्योहारों के मद्देनजर लिया गया। इंसेंटिव स्कीम के तहत जो कर्मचारी 12 दिन लगातार ड्यूटी करते हुए प्रतिदिन औसतन 300 किलोमीटर यानी कुल 3,600 किलोमीटर पूरे करेंगे, उन्हें 4,800 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। आजम खान की तबीयत खराब। दिल्ली के अस्पताल में भर्ती समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान एक बार फिर बीमार हो गए। उनकी बीमारी का हवाला देते हुए अधिवक्ता ने कोर्ट में स्थगन प्रार्थना पत्र दिया, जिसके चलते आजम से जुड़े मुकदमों में सुनवाई गुरुवार को टल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आजम खान को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब स्मार्ट मीटर के पैसे किश्त में जमा कर सकेंगे। झुग्गी झोपड़ी व पटरी दुकानदारों को 2 तरह के विकल्प दिए गए। पहला, हर महीने 150 रुपए की दर से अगले 5 साल तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत का भुगतान करना होगा। वहीं दूसरे विकल्प में कनेक्शन के समय 1,000 रुपए का भुगतान देना होगा। इसके बाद शेष राशि 125 रुपए हर महीने की दर से अगले 5 साल तक देना होगा। इन उपभोक्ताओं को बकाया राशि पर किसी तरह का ब्याज नहीं देना होगा। सपा नेता की सगाई पर हंगामा। मेरठ में सपा युवजन सभा के जिला अध्यक्ष दीपक गिरी को पार्टी ने पद से हटा दिया। दीपक की 2 दिन पहले यानी 15 अक्टूबर को कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित के साथ सगाई हुई। दीपक ने सगाई की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया में पोस्ट की थी। इसके अगले दिन यानी 16 अक्टूबर को एक महिला दुर्वेश कुमारी मवाना में दीपक के घर पहुंच गई। वहां उसने हंगामा कर दिया। इसमें महिला बार बार चिल्ला रही है कि वीडियो बनाओ, बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ। महिला ने 26 मिनट का एक वीडियो फेसबुक पर एक पोस्ट किया। इसमें उसने दीपक पर 4 साल से शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। चांदी सोने के सिक्कों के लिए कतार। प्रयागराज में आज धनतेरस के मौके पर लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा भीड़ ज्वेलरी और गाड़ियों के शोरूम में है। ज्वेलरी शोरूम में पहुंचने वाले 80% लोग चांदी के सिक्के खरीद रहे हैं तो कुछ सोने के सिक्के ले रहे हैं। धोबी घाट चौराहे के पास स्थित तनिष्क शोरूम में लोग सुबह से ही इन सिक्कों को खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। ज्यादा भीड़ होने की वजह से यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। शोरूम के बाहर कैंपस में ही 2 अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। एक काउंटर पर सोने का सिक्का तो दूसरे काउंटर पर चांदी का सिक्का दिया जा रहा है। लोग
लोग कतार में खड़े होकर सिक्के खरीद रहे हैं। संभल हिंसा के आरोपी की जमीन पर बनेगा सीओ ऑफिस। संभल हिंसा के आरोपी शारिक साटा की जब्त की गई जमीन पर पुलिस क्षेत्राधिकारी असमोली का ऑफिस बनेगा। 200 वर्ग मीटर में बनी साटा के मकान को पुलिस ने बुलडोजर से जमीन दोज कर दिया था। संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि जिले में पुलिस क्षेत्र का नए सिरे से परिसीमन कर एक नया सर्किल बनाया गया है। नए सर्किल की ऑफिस को बनवाने के लिए जमीन चिन्हित कर जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस जमीन की कीमत 2 करोड़ 31 लाख रुपए बताई जा रही है। शारिक साटा विदेश में है। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जीत हमारी आदत। अब इस आदत को हमें न सिर्फ बनाए रखना है बल्कि इसे और मजबूत करना है। उन्होंने कहा, दुश्मनों को पता चल गया है कि उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की जद में है। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था। उस ट्रेलर से ही पाकिस्तान को यह एहसास हो गया कि अगर भारत उसे जन्म दे सकता है तो आगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आप खुद समझदार हैं। दीपावली के दिन कानपुर मेट्रो के समय में बदलाव। दीपावली के दिन मेट्रो ट्रेन चलाने के समय में परिवर्तन किया गया। रविवार के दिन मेट्रो 3 घंटे काम चलेगी और आखिरी ट्रेन शाम 7 बजे रवाना होगी। यात्री अपनी सुविधा अनुसार मेट्रो में सफर कर सके, इसलिए यह जानकारी उत्तर प्रदेश मेट्रो परिवहन के द्वारा जारी की गई। फ्लीट छोड़ ट्रैक्टर पर सवार हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज देवरिया पहुंचे। भाजपा के किसान मोर्चा के अध्यक्ष उनके स्वागत में 51 ट्रैक्टरों का काफिला लेकर पहुंचे। दमदार स्वागत देख शिवराज चौहान अपनी फ्लीट छोड़कर ट्रैक्टर पर सवार हो गए। यूपी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी उनके साथ ट्रैक्टर की सवारी की। इस दौरान किसान मोर्चा के पदाधिकारी ने ट्रैक्टर की स्टीयरिंग संभाली और करीब 1 किलोमीटर तक केंद्रीय मंत्री ने ट्रैक्टर की सवारी की। अयोध्या में किसानों को मिला फ्री में सरसों का बीज। अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील के उचापाली गांव में आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज की ओर से शनिवार को किसान चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल की अगुवाई कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार गंगवार ने। उन्होंने किसानों को आधुनिक खेती की तकनीक, मिट्टी प्रबंधन और उन्नत बीजों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। धनतेरस। यूपी में 50,000 करोड़ के बिजनेस की उम्मीद। यूपी की बाजारों में धनतेरस पर जबरदस्त भीड़ है। कपड़े, बर्तन, ज्वेलरी और गाड़ियों के शोरूम में जमकर खरीदारी हो रही है। सबसे ज्यादा भीड़ सर्राफा बाजारों में है। चांदी के शिवलिंग और सिक्कों की ग्राहकों के बीच खूब डिमांड। चांदी के मछली हाथी भी ट्रेंड में है। शनिवार होने की वजह से स्टील के बर्तनों को खरीदारी लोग कम कर रहे हैं। सर्राफा कारोबारियों ने बताया कि चांदी में हुई 10,000 रुपए तक की गिरावट से लोगों में उत्साह बढ़ गया है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक बाजार, मोबाइल, फर्नीचर, ड्राई फ्रूट, बर्तन, क्रॉकरी, कपड़ा, गिफ्ट पैक, सजावटी सामान की भी जमकर खरीदारी हो रही है। सीतापुर में डीएम ने फरियादी को मौके पर दिया राशन कार्ड। सीतापुर में धनतेरस के मौके पर माह के तीसरे शनिवार को जिले की 7 तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया। सदर तहसील में डीएम अभिषेक आनंद और एसपी अंकुर अग्रवाल ने फरियादियों की शिकायतें सुनकर उनका निस्तारण किया। इस दौरान जिले की 7 तहसीलों में कुल 162 शिकायतें आई, जिसमें मौके पर महज 29 शिकायतों का निस्तारण किया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी के निर्देश पर एक शिकायत का मौके पर ही निस्तारण कर राशन कार्ड जारी कर पात्र लाभार्थी को सौंपा गया। आज आधी रात से अयोध्या बाराबंकी की ओर नहीं जाएंगे। भारी वाहन अयोध्या में 19 अक्टूबर को प्रस्तावित दीपोत्सव के मुख्य पर्व को सकुशल संपन्न कराने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन योजना लागू की है। यह डायवर्जन व्यवस्था 18 अक्टूबर को रात 12 बजे से 20 अक्टूबर को रात 12 बजे तक लागू रहेगी। को कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगी। इस दौरान अयोध्या और बाराबंकी की ओर जाने वाले भारी और बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। आदेश को दरकिनार कर बांके बिहारी मंदिर में गर्भगृह के सामने दीपदान। यूपी के वृंदावन में ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में शुक्रवार को गर्भगृह के बाहर जगमोहन में निर्धारित से अधिक दिए जलाकर हाई पावर्ड टेंपल मैनेजमेंट कमेटी के आदेश को दरकिनार किया गया। बताया जा रहा है कि कमेटी ने मंदिर के बाहर अर्धनिर्मित हॉल में केवल 7 दीपक जलाने की अनुमति दी थी। मंदिर की व्यवस्थाओं के सुधार को गठित मैनेजमेंट कमेटी ने पट खुलने से पूर्व सेवायत गोस्वामी के साथ यजमान की मंदिर में प्रवेश रोकने, वीआईपी पर्ची से दर्शन बंद करने के साथ मंदिर परिसर में दीपदान रोक दिया। आर्मी चीफ बोले, कभी भी हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0। ऑपरेशन सिंदूर 1.0 को रोका नहीं गया। कुछ समय के लिए जो गोलाबारी चल रही थी सिर्फ उसे रोका गया। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी आ सकता है और भारतीय सेना इसके लिए तैयारी कर रही है। यह बात भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कही है। दीपावली पर कानपुर के कृषक परिवारों को मिली राहत। धनतेरस के अवसर पर कृषक परिवारों के लिए राहत और संबल की सौगात पहुंची है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत कानपुर के 43 पात्र कृषक परिवारों के खातों में शनिवार को 2 करोड़ 11 लाख रुपए की सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी से भेज दी गई। दीपावली की रौनक से पहले यह मदद इन परिवारों के लिए किसी दीप की तरह आशा लेकर आई।
देवरिया के बाल गृह की सुरक्षा में बड़ी चूक। यूपी के देवरिया जिले के कोतवाली रोड स्थित राजकीय बाल गृह बालक की खिड़की तोड़कर शुक्रवार की रात 3 किशोर फरार हो गए। जानकारी होने के बाद बाल गृह में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर डीपीओ अनिल कुमार समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और सीसी फुटेज खंगालने में जुट गई। शनिवार की देर शाम तक किशोरों की बरामदगी नहीं हो सकी थी। गोरखपुर में कबड्डी टीम पर हमला करने वाले छात्रों पर एफआईआर। गोरखपुर में खेल कूद प्रतियोगिता के दौरान लड़कियों के कबड्डी मैच में जमकर मारपीट हुई। दरअसल एक टीम मैच जीतने का जश्न मना रही, तभी हारी हुई टीम की लड़कियों ने लड़कों के साथ मिलकर खिलाड़ियों पर हमला कर दिया, जिसमें 4 लड़कियों को गंभीर चोट आई। घटना शुक्रवार शाम गीड़ा के बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी की है। दीपावली से पहले यूपी के इन कर्मचारियों की चमकी किस्मत। लखनऊ में सहकारिता विभाग में शनिवार को कई अधिकारियों को पदोन्नति मिली। 8 संयुक्त आयुक्तों को अपर आयुक्त बनाया गया, जिनमें उदय भान और कल्पना लाल शामिल हैं। 11 उप आयुक्तों को संयुक्त आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया है। इसके अतिरिक्त जनपद स्तर के 11 सहायक आयुक्तों को उप आयुक्त बनाया। मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि इससे विभागीय कार्यों में तेजी आएगी। आगरा में दिवाली पर बना सोने का लड्डू कीमत 50,000 रुपए प्रति किलो। दिवाली का त्योहार आते ही बाजारों में मिठाइयों की भरमार है, लेकिन इस बार आगरा की मिठाई बाजार में एक नया शाही स्वाद देखने को मिल रहा है। आगरा के मशहूर भगत हलवाई ने ऐसा लड्डू का बॉक्स तैयार किया है जिसकी कीमत 50,000 रुपए प्रति किलो ज्यादा है। नेहरू नगर स्थित भगत हलवाई ने सोने की परत से बना लड्डू तैयार किया है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। संचालक यश भगत ने बताया कि ये लड्डू पिस्ता, देशी घी, काजू, बादाम और शुद्ध सोने की परत से बनाए गए हैं। एक लड्डू का वजन करीब 30 ग्राम है और एक पीस की कीमत 1,500 रुपए तक पड़ती है। धनतेरस पर टॉप गियर पर आया ऑटोमोबाइल मार्केट। आगरा में धनतेरस पर ऑटोमोबाइल बाजार में रफ्तार नजर आई। कार और बाइक शोरूम पर पहुंचकर लोगों ने अपनी पसंद और बजट के मुताबिक 2 और 4 पहिया वाहन खरीद। आज ज्यादातर डिलीवरी हुई, जिनकी बुकिंग लोग पहले ही करा चुके थे। एक अनुमान के मुताबिक 3 दिन में ऑटोमोबाइल बाजार में 300 करोड़ रुपए की कारें और 100 करोड़ रुपए के 2 पहिया वाहन बिकेंगे। धनतेरस पर हर साल सबसे ज्यादा लोग अपने वाहनों की डिलीवरी लेते हैं। इसके लिए महीने भर पहले ही बुकिंग करा ली जाती है। एक अनुमान के मुताबिक 3 दिन में 2,500 कारों की डिलीवरी होगी, जिसमें से आज लगभग 800 कारों की डिलीवरी रात तक होगी। रक्षा मंत्री ने 200 बेड के नेत्र चिकित्सालय का शिलान्यास किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 200 बेड के नेत्र चिकित्सालय का शिलान्यास किया। कल्याण करोती और गजेंद्र दत्त नीठणी दीन बंधु नेत्रालय ट्रस्ट की ओर से अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा, आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। इसका निर्माण राष्ट्र की सेवा के लिए बना है। भारत देश ने ही दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। दिवाली पर शाम 7 बजे तक ही मिलेगी मेट्रो। दिवाली पर आगरा में मेट्रो सेवा सिर्फ शाम 7 बजे तक ही उपलब्ध रहेगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। यूपीएमआरसी के अनुसार दिवाली पर यानी 20 अक्टूबर को आगरा मेट्रो की सेवाएं सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही उपलब्ध रहेंगी। दोनों टर्मिनल स्टेशनों यानी ताज ईस्ट गेट और मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन से मेट्रो सेवा सुबह 6 बजे से शुरू होगी। दिवाली वाले दिन दोनों स्टेशनों से आखिरी ट्रेन शाम 7 बजे रवाना होगी। प्रयागराज की पुरानी आवासीय योजनाओं का होगा कायाकल्प। प्रयागराज विकास प्राधिकरण अपनी पुरानी आवासीय योजनाओं का कायाकल्प करेगा। महाकुंभ के शहरी विकास मद से बचे 25 करोड़ रुपए इस कार्य पर खर्च किए जाएंगे। इसके तहत शहर की विभिन्न आवासीय योजनाओं में पार्क, सड़क और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं की मरम्मत की जाएगी। पीडीए ने इन जीर्णोद्धार कार्यों के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। ये सभी कार्य अवस्थापना निधि से कराए जाएंगे, जिसमें महाकुंभ के लिए आवंटित राशि का शेष हिस्सा उपयोग किया जाएगा। सदर विधायक सुनील दत्त द्विवेदी को अंतरिम जमानत मिली। फर्रुखाबाद में सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को महामारी अधिनियम और धारा 269 के तहत दोषी ठहराए जाने के मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है। जिला जज नीरज कुमार की अदालत ने उनकी आपराधिक अपील स्वीकार कर ली। न्यायालय ने मामले में कानूनी सवालों के परीक्षण की आवश्यकता मानते हुए सुनवाई के लिए 15 नवंबर 2025 की तारीख तय की है। बिजनौर में धनतेरस पर 1,000 करोड़ के कारोबार का अनुमान। बिजनौर में धनतेरस के अवसर पर बाजारों में भारी रौनक देखी गई। जिले में लगभग 1,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। लोगों ने सोना, चांदी, बर्तन, कपड़े, मिठाइयां, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की जमकर खरीदारी की। शहर के सिविल लाइन, सदर बाजार और नजीबाबाद रोड सहित प्रमुख बाजारों में ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ी। फर्रुखाबाद की ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग। फर्रुखाबाद जनपद के सुकरुल्लापुर के पास स्थित एक ऑयल फैक्ट्री में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विशाल रूप ले लिया, जिसकी लपटें करीब 1 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रही थीं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आग बुझाने का प्रयास जारी है। सुरक्षा कारणों और यातायात प्रबंधन के लिए दिल्ली फर्रुखाबाद मार्ग पर आवागमन बंद कर दिया गया। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
अमेठी में 500 जरूरतमंद महिलाओं को साड़ी बांटी। दीपावली के शुभ अवसर पर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष महेश सोनी ने 500 से अधिक जरूरतमंद महिलाओं को साड़ियों का वितरण किया। यह पहल गौरीगंज रोड स्थित जिला कार्यालय पर की गई, जहां महिलाओं को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी गईं। यह कार्यक्रम धनतेरस के अवसर पर आयोजित किया गया था। जिलाध्यक्ष सोनी का उद्देश्य था कि दीपावली के त्योहार पर कोई भी जरूरतमंद खुशियों से वंचित न रहे। इस प्रयास से अमेठी कस्बे की 500 से अधिक महिलाओं के चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश की गई। हाथरस में धनतेरस पर 70 करोड़ का कारोबार। हाथरस में धनतेरस के अवसर पर बाजारों में अनुमानित 60 से 70 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। सुबह से देर शाम तक खरीदारों की भारी भीड़ देखी गई, जिससे व्यापारियों में उत्साह रहा। इस कारोबार में सराफा बाजार का बड़ा हिस्सा रहा, जहां लगभग 15 करोड़ रुपए की बिक्री हुई। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बिक्री से 25 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होने का अनुमान है। फर्जी आईएएस विवेक को लखनऊ पुलिस ने भेजा। जेल लखनऊ की चिन्हट। पुलिस ने खुद को आईएएस अफसर बताने वाले फर्जी अधिकारी विवेक को शुक्रवार को जेल भेज दिया। विवेक पर आरोप है कि उसने नौकरी दिलाने का झांसा देकर करीब 150 बेरोजगारों से 80 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की है। पुलिस अब उसके गैंग में शामिल बहनों और अन्य साथियों की तलाश में दबिश दे रही है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि विवेक ने झारखंड, दिल्ली, बिहार और गुजरात समेत कई राज्यों में अपना नेटवर्क फैला रखा था। वह इन राज्यों के सैकड़ों लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर मोटी रकम ऐंठ चुका है। अखिलेश बोले, बुलबुल डोजर हटाने का समय आ गया। सपा मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई नेताओं को पार्टी में शामिल कराया। अखिलेश ने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री योगी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारक नहीं, स्टार विभाजक बनकर बिहार गए। बिहार की जनता इन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। दरअसल सीएम योगी को बिहार चुनाव के लिए भाजपा ने स्टार प्रचारक बनाया है। अखिलेश ने बिजली संकट से जुड़े एक सवाल को लेकर भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा, फुस्स फुलझड़ी से क्या उम्मीद करोगे? त्योहारों पर बिजली नहीं दे पा रहे हैं। अब बिजली बनाई ही नहीं तो देंगे कहां से? बिजली तो समाजवादियों की बनाई हुई है, इन्होंने तो बनाई ही नहीं। अयोध्या दीपोत्सव में हुआ ड्रोन और लेजर शो। अयोध्या में आज दीपोत्सव का रिहर्सल होने जा रहा है। रात 12 बजे तक ड्रोन शो और लेजर लाइट शो होगा। रामायण कालीन दृश्यों को देखने के लिए आम लोग राम की पैड़ी पर मौजूद हैं। 2100 अर्चकों ने सरयू आरती की है। दूसरी तरफ अयोध्या के दीपोत्सव की भी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी के 56 घाटों पर 29 लाख दिए बिछाए जाते हैं। इनमें से 22,11,101 दीपों के एक साथ जलते ही अयोध्या अपने पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ देगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 30,000 से 19 अक्टूबर को इन दियों में स्वयंसेवकों की ओर से तेल और बाती डाली जाएगी। एकेटीयू के नाम पर फर्जी खाता खोल उड़ाए 120 करोड़। लखनऊ में एकेटीयू डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम पर यूनियन बैंक में फर्जी खाता खोलकर एक गैंग ने 120 करोड़ की रकम बैंक से निकलवा ली। पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल ठगी के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इससे पहले इस मामले में 10 आरोपियों को पकड़कर पुलिस जेल भेज चुकी है। अयोध्या में दीपावली से पहले मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई। अयोध्या में दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने जिले भर में मिलावटखोरों के खिलाफ सघन अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के दौरान अब तक करीब 35 लाख रुपए मूल्य के मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त किए गए हैं, जबकि 3 लाख रुपए के खराब माल को मौके पर ही नष्ट करा दिया गया है। सहायक आयुक्त खाद्य मानिक चंद्र सिंह के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान की शुरुआत 8 अक्टूबर से की गई थी। त्योहारों के सीजन में मिठाइयों और अन्य खाद्य उत्पादों में मिलावट की आशंका के चलते यह कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद में जीएसटी दफ्तर पर भाकियों की तालाबंदी। मुरादाबाद में राज्य कर विभाग के गेट पर शुक्रवार को किसानों ने तालाबंदी कर करीब 4 घंटे तक हंगामा किया। भाकियों पदाधिकारियों का कहना था कि राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने एक किसान का पिकअप वाहन जबरन पकड़ लिया। भाकियों का कहना है कि किसान अपने घर के लिए पत्थर लेकर आ रहा था, जबकि राज्य कर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पिकअप में स्क्रैप भरा हुआ था। बहरहाल किसान की गाड़ी और माल पकड़े जाने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के पदाधिकारियों ने जीएसटी दफ्तर पर ताला डाल दिया। करीब 4 घंटे बाद गेट पर ताला डालकर अधिकारियों को बंधक बना लिया। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।